Today's topic is magistrates. Now, first thing that you have to understand is that UK कोर्ट सिस्टम के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, यानी वो जज का रोल प्ले करते हैं, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड लॉयर्स. So they are normal, ordinary people, but they have adopted some sort of a role as a judge in the system. And one such example is magistrates. Now, the question is that magistrates, right? So magistrates are people who sit as judges in the magistrate court. And magistrate court कौन सा कोर्ट है? It is the lowest court in the criminal justice system. तो criminal justice system का जो सबसे छोटा कोर्ट है वो magistrate court है, और magistrate court के अंदर जो जज होता है वो magistrate कहलाता है. एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट्स बेंचेस में बैठते हैं, 2 या 3 के, यानी एक बेंच होता है, इसमें 2 या 3 मैजिस्ट्रेट एक कोर्ट के अंदर बैठ के तीनों मिलके या दोनों मिलके जजमेंट देते हैं. नाउ these magistrates are selected from ordinary people, ordinary citizens. They are not lawyers. And these magistrate judges in the lowest court of the criminal justice system, which is the magistrate court. अब सवाल ये उठता है कि फाइन ओके राइट, मैजिस्ट्रेट्स आप ला सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर. मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो जज है वो मैजिस्ट्रेट है, राइट, द ऑर्डिनरी ले पीपल. बट हाउ आर दे सिलेक्टेड, हु आर दे? सो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैजिस्ट्रेट्स की है वो क्या है कि उनके पास कोई लीगल क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है, बट उनका कैरेक्टर के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, राइट, विच दे हैव टू मीट. एंड दीज आर इंक्लूडेड इन योर नोट्स. आप नोट्स में पढ़िएगा कि गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ही कैन मेक साउंड जजमेंट, ही शुड बी ऑनेस्ट और सो फोर्थ, राइट, गुड टेम्परामेंट. तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं मॉडल आंसर में. सो बेसिक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स 6 ये होती चाहिए, और उसके अलावा दे शुड हैव सर्टेन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि वो फैक्ट्स को सही तरह एनालाइज कर सके और उसके ऊपर डिसीजन ले सके. ये चीज़ें होनी चाहिए उस मैजिस्ट्रेट के अंदर. अब सवाल ये उठता है कि हाउ डू यू गो एंड सेलेक्ट मैजिस्ट्रेट्स? सो मैजिस्ट्रेट्स आर सेलेक्टेड बाय द लोकल एडवाइजरी काउंसिल. हर इलाके का लोकल एडवाइजरी काउंसिल है, और लोकल एडवाइजरी काउंसिल इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट निकालता है जब मैजिस्ट्रेट की पोजीशंस खाली होती है. एंड एवरी डे नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, वी कैन अप्लाई. एप्लीकेशन न्यूज़पेपर में आएगा, हम अप्लाई करेंगे, और वो फिर एप्लीकेशन जितनी भी आएगी उनमें से सेलेक्ट करेंगे लोग जो उनको सही लगता है बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज क्राइटेरिया जो उन्होंने सबमिट किया. एंड देन दे टेक 2 इंटरव्यूज जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं. पहले इंटरव्यू में वो ये चेक करते हैं जो उनकी जो पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 6 पॉइंट्स है जो मैंने ऊपर लिखा है नोट्स में आपको, उन पॉइंट्स की बेस पे डिटरमिन करते हैं कि वेदर ही मीट्स दोस क्राइटेरिया और नॉट, डज ही हैव अ गुड कैरेक्टर, सो एंड सो फोर्थ. एंड देन सेकंड इंटरव्यू होता है जहां उनको एक केस स्टडी टाइप दी जाती है, जहां पे वो उनकी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही तरह डिसीजन ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते. अब जो 2 इंटरव्यूज पास कर लेगा तो जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो सीनियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है जो कोर्ट का होता है, right, and he selects the successful candidates. Now once he selects the successful candidates, right, उन कैंडिडेट्स को फिर जुडिशियल कॉलेज भेजा जाता है, और जुडिशियल कॉलेज में उनकी ट्रेनिंग होती है वेयर दे आर टॉट द कोर्ट प्रोसीजर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जो प्रोसीजर है, किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, हर चीज़ उनको पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग होती है उनकी जुडिशियल कॉलेज में. और ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद वो लोग कोर्ट जाके उनको एक मेंटोर दिया जाता है, यानी एक सीनियर मैजिस्ट्रेट एक्सपीरियंस मैजिस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेते हैं, जो और वो उस एक्सपीरियंस मैजिस्ट्रेट के साथ बैठ के बेंच के ऊपर, मैंने बताया ना कि एक कोर्ट के अंदर 2 या 3 मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो जूनियर को इसी सीनियर के साथ अटैच कर लेते हैं और उनको फिर कोर्ट ही भेज देते हैं. सो देन दे गो एंड प्रैक्टिकली लर्न दैट हाउ मैजिस्ट्रेट्स वर्क इन द कोर्ट, हाउ डू दे डिसाइड ऑन केसेस. सो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है. फिर 1 साल बाद जुडिशियल कॉलेज का ट्रेनिंग हुई, फिर उनको अपने कोर्ट भेज दिया विद अ सीनियर मैजिस्ट्रेट, उनके साथ बैठ के वो लोग ने काम शुरू कर दिया, और 1 साल बाद उनकी अप्रेजल होती है, परफॉर्मेंस रिव्यू, कि वो क्या सही भी काम कर रहे हैं कि सही काम नहीं कर रहे हैं. और अगर वो सही काम नहीं कर रहे, उनको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए, तो फिर वापस उनकी ट्रेनिंग होती है, और अगर फिर भी वो नहीं करते तो फिर उनको आप निकाल दें. और अगर उनकी अप्रेजल के बाद दे आर फाइन, सो देन दे आर सक्सेसफुली परमानेंटली मेड एज मैजिस्ट्रेट्स, एंड नाउ दे हैव टू गो एंड डू देयर वर्क. अब सवाल यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकते. एंड हु आर दिस पीपल? पीपल फ्रॉम द पुलिस. सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑब्वियसली पुलिस वाले होते हैं ना, जो चार्ज लगा के
राइट, डिफेंडेंट के खिलाफ चार्ज लगाते हैं, तो पुलिस वाला कोई मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज वाला कोई मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, कोई आर्म फोर्सेज में आर्मी में वो नहीं बन सकता, राइट. सो ऑल दीज पीपल कैन नॉट बी मैजिस्ट्रेट, व्हाई? बिकॉज दे हैव अदर कमिटमेंट्स, राइट, और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंड सेकेंडली, कुछ लोग जो मैजिस्ट्रेट बन भी जाते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं if they commit a crime, because people who are magistrate have to have a good character. So if a magistrate commits a crime, और या फिर किसी ने पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, ना वो मैजिस्ट्रेट बन सकता है, ना मैजिस्ट्रेट बन गया तो फिर अगर क्राइम कमिट किया तो वो निकाल देंगे. एंड मैजिस्ट्रेट्स अगर है वो अगर अपनी टाइम कमिटमेंट पूरी नहीं करते या फिर वो सही काम नहीं करते तो उनको वार्निंग भी दी जाती है, और फिर भी ना करे फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते, निकाल सकते हैं. एंड मैजिस्ट्रेट्स वर्क टिल द एज ऑफ 70. तो जो रिटायरमेंट एज है मैजिस्ट्रेट की वो है 70 ईयर्स. एलिजिबिलिटी जो है वो है 16 ईयर्स टू 16 to 65, राइट. मैं नोट्स में आपको लिखवाई है 18 to 65, सॉरी नोट्स में मैं लिखवाई है. और जो रिटायरमेंट है वो 70 ईयर्स है. और 70 ईयर्स के बाद दे कांट सिट एज अ जज बट दे कैन डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, is that okay, fine, these are the magistrate criteria, इस criteria, ये selection process है, selection के बाद क्या training process है, training process के बाद क्या उनकी retirement age है, but सवाल ये उठता है कि what is the work, काम क्या होगा. so सबसे छोटा, सबसे lowest court जो है criminal system के अंदर, that is a magistrate court. and magistrate court के अंदर 97% of all criminal cases are heard, क्योंकि पहला court है, सारे cases वहीं से जाते हैं. so magistrate courts के अंदर 97% of all criminal cases are heard. एंड 3 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, समरी, ट्राइबल आइदर वे, इंडाइक्टेबल. समरी ऑफेंसेस सारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं, ट्राइबल आइदर वे भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुने जाते हैं, इंडाइक्टेबल ऑफेंसेस की फर्स्ट हियरिंग मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है. सो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बेल एप्लीकेशन भी होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, राइट. एंड सिविल मैटर्स भी कुछ है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैंडल करता है. मैजिस्ट्रेट्स यूथ कोर्ट में ही बैठते हैं, जो बच्चों के 18 से कम के जो क्राइम्स होते हैं वो यूथ कोर्ट में केस जाते हैं, वहाँ भी मैजिस्ट्रेट बैठते हैं. सो इनटू द डे दे हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड. And magistrates, right, are required to work at least 26 and a half days in 1 year. So एक साल के अंदर मिनिमम उनको कमिटमेंट देनी होती है 26 and a half वर्किंग डेज की, जब उनको अपनी जुडिशियल ये काम करना है. अब सवाल ये उठता है कि फाइन, you've gotten people who are not qualified into the judicial system, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जजेस बन के अपना किरदार अदा कर रहे हैं, राइट. बट व्हाट आर देयर एनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉर दिस? सो नाउ वी मूव ऑन टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. सो मैजिस्ट्रेट्स का जो एडवांटेज है वो पहले हम डिस्कस करते हैं, नोट्स में मैंने लिखा है. पहला, दे फॉर्म अ ट्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मीनिंग, अगर हम कंपेयर करते हैं मैजिस्ट्रेट्स और जजेस को, तो मैजिस्ट्रेट्स जो सेलेक्ट किए जाते हैं और जो मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं उसके अंदर सारी बेहतर रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी की, यानी कि माइनॉरिटी भी रिप्रेजेंटेड है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी है, हर तरह की सोसाइटी के जो सेक्ट्स है सारे, राइट. फॉर एग्जांपल यू नो माइनॉरिटीज, फीमेल्स, रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज, वो सारे रिप्रेजेंटेड हैं, यानी उनमें से भी लोग हैं जो मैजिस्ट्रेट बने हुए हैं. तो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बेटर रिप्रेजेंटेशन है. सेकेंडली, दे आर नॉट क्वालिफाइड लॉयर्स, सो इट इज चीपर. सो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट का जो रिम्यूनरेशन पैकेज होता है वो क्या होता है कि दे डोंट गेट अ सैलरी, दे जस्ट गेट एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट. जो उनके एक्सपेंसेस होता है वो उनको रीइंबर्स कर देते हैं, उनको कोई सैलरी देनी नहीं पड़ती. तो अगर जज हायर करते हो तो उसके कॉस्ट ज़्यादा होता है, मैजिस्ट्रेट का कॉस्ट कम होता है. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर कॉस्ट का एक बेनिफिट है कि कम कॉस्ट होता है उनका. थर्डली, हर मैजिस्ट्रेट को एक क्लर्क दिया जाता है हु इज अ क्वालिफाइड लॉयर. तो अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो हर कोर्ट का एक क्लर्क है. क्लर्क क्वालिफाइड लॉयर है और वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को हेल्प करता है, नॉट इन डिसीजन मेकिंग बट इन द प्रोसीजर्स, इन द लीगल प्रोसीजर्स. सो एंड ऑफ द डे ही हेल्प्स इन द लीगल प्रोसीजर्स. सो जो क्लर्क है, जो लॉयर है, वो उनकी असिस्टेंस भी दे देता है. सो वो असिस्टेंस भी आ जाती है, लीगल असिस्टेंस, राइट. सो एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल्सो एडवांटेज. एंड फोर्थ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर डिसीजन मैजिस्ट्रेट दे देते हैं तो देयर इज अ राइट. याद रखना, एक प्रोसीजर एक मैटर है कि अगर मैं एक कोर्ट में मुझे डिसीजन दे दिया, मुझे लायबल कर दिया, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकता हूँ अगर मैं डिसीजन से खुश नहीं हूँ, राइट. और फिर मेरा केस वापस सुना जाएगा ऊपर वाले कोर्ट में. तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर अपील्स जो है वो कम होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन. तो इससे ये पता चलता है कि लोग उनके डिसीजन से खुश हैं. तो दीज आर द एडवांटेजेस. बट एट द सेम टाइम देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल. क्या डिसएडवांटेजेस है मैजिस्ट्रेट्स के? नंबर 1,
कि ऑल्दो दे फॉर्म अ ट्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मगर ज्यादातर मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उनको सैलरी तो नहीं देते, आप उनको एक्सपेंसेस देते हो, तो कोई अपना करियर तो नहीं बनाएगा मैजिस्ट्रेसी में, बिकॉज देयर इज नो अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो मिडिल एज होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है अब मैं इलाके का मैजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, राइट। So then what that happens is that they become magistrates. So end of the day, ज़्यादातर लोग जो magistrates बने हुए हैं, right? They are middle age, middle class and coming from a professional background. तो एक certain set जो है वो magistrates अभी बने हुए हैं, तो वही एक ज़्यादातर represent करे, तो it's not a valid, complete, true section, cross section of society. सेकेंड, मैजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑर्डिनरी पर्सन का लॉयर तो नहीं होता, तो वो जो लीगल क्लर्क नहीं होता बहुत दफा, क्योंकि उसको पता है मैजिस्ट्रेट को माइंड सेट के वो तो लॉयर है, उसको ज्यादा पता है, तो वो बहुत ज्यादा रिलाई कर लेता है कभी कभी लॉयर के ऊपर, द क्लर्क के ऊपर, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज ही इज द जज नॉट द क्लर्क, राइट। थर्डली, मैजिस्ट्रेट्स बहुत सारे, हर इलाके का अपना मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, और वहां पे इनकंसिस्टेंसी एंड सेंटेंसिंग, तो कोई इलाके के मैजिस्ट्रेट कोर्ट बड़े लीनियंट है, कोई इलाके के बड़े स्ट्रिक्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने चोरी की है क्लिफ्टन में और वहां के मैजिस्ट्रेट कोर्ट स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है मुझे सजा हो जाए जेल की। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिफेंस में चोरी किया, वहां का मैजिस्ट्रेट अलग है, राइट, वो थोड़ा लीनियंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, लीनियंट सेंटेंस दे देंगे, थोड़ा सा फाइन लगा दे मेरे ऊपर, कोई प्रॉपर्टी रिटर्न कर दो। तो हर इलाके के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के अंदर, राइट। हर इलाके का मैजिस्ट्रेट के जो डिसीजन है वो बड़े जनरलाइज नहीं, अलग अलग हो रहे, दैट इज अ डिसएडवांटेज। एंड थर्ड लास्टली, प्रोसिक्यूशन बायस। प्रोसिक्यूशन बायस क्या है कि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, और हमारे नजरों में प्रोसिक्यूशन इज द सुपर हीरो एंड डिफेंस इज द क्रिमिनल, राइट। अब एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ नॉर्मल ले पर्सन, देयर इज अ टेंडेंसी कि मैजिस्ट्रेट्स प्रोसिक्यूशन को ज्यादा जल्दी वो क्या कर लेते हैं, उनका ऊपर भरोसा कर लेते हैं, प्रोसिक्यूशन बायस कहते हैं इसको। तो वो एक दिखता है कि मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन बायस है। तो दीज आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज मैंने एक और मिस कर लिया, राइट, दैट इज कि मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो लोकल एरिया के होते हैं, तो क्योंकि वो लोकल एरिया के होते हैं तो उनके पास लोकल नॉलेज भी होती है। सो बिकॉज ऑफ लोकल नॉलेज उनको एग्जैक्टली पता होता है कि यार देखो इस इलाके में ये मसला है, ये हो रहा है, तो इसकी वजह से दे कैन गिव अ बेटर डिसीजन। सो एंड ऑफ द डे इन द मैजिस्ट्रेट्स, राइट, फॉर मैजिस्ट्रेट्स पहली चीज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मैजिस्ट्रेट्स, राइट, जो होते हैं वो कौन होते हैं, ले पर्सन। उनका काम क्या है कि वो क्रिमिनल जज सिस्टम के अंदर सबसे छोटा कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट को उनके जजेस होते हैं। अब हु आर दीस पीपल, दे आर नॉट क्वालिफाइड लॉयर्स, बट उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उनको मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर क्राइटेरिया है उनकी, कि उनका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, जुडिशियल मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। लोकल एडवाइजरी काउंसिल एक इश्तिहार निकालता है और सिलेक्शन के लिए अप्लाई करो आप मैजिस्ट्रेट के लिए, वो फिर आपका 2 इंटरव्यूज लेंगे, सेलेक्ट देखेंगे आपका कैरेक्टर क्या है और जुडिशियल मेकिंग एबिलिटी है, फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को भेजेंगे सीनियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, वो उनको सेलेक्ट करेगा। सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी जुडिशियल कॉलेज में, ट्रेनिंग के बाद आपको लगा देंगे एज अ मैजिस्ट्रेट विद सीनियर मैजिस्ट्रेट, और 1 साल आपको मॉनिटर करेंगे। 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप सही हुए तो आगे आप बढ़ जाओगे, परमानेंट हो जाओगे, वरना आपकी वापस ट्रेनिंग होगी, और अगर नहीं होते तो निकाल देंगे। कुछ लोग एलिजिबल नहीं है मैजिस्ट्रेट बनने के लिए, राइट, हु आर इन द आर्मी, हु हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, हु आर द पुलिस, हु आर द प्रोसिक्यूशन, और मैजिस्ट्रेट को अगर बन भी जाते हो उसके बाद आपको अगर काम सही नहीं कर रहे तो वार्निंग देंगे, फिर भी नहीं तो निकाल देंगे, और अगर क्राइम कर लिया आपने तो उसी लोग निकाल देंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्या है, 18 ईयर्स से 65 ईयर्स और 70 ईयर्स तक आप मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, उसके बाद रिटायर हो जाते हो। एंड एडवांटेजेस क्या है मैजिस्ट्रेट के, they have local knowledge, they form a better cross section of society, they are cheaper comparatively, right, in terms of cost, and they have a legal clerk who's a lawyer who assists them on legal matters. Disadvantages क्या है मैजिस्ट्रेट्स के, that prosecution bias होता है उनके पास, right, sentencing के अंदर काफ़ी discrepancies हैं। उसके अलावा that magistrates have a बहुत ज़्यादा क्लर्क पे रिलायंस प्लेस कर लेते हैं, right, and what also you need to understand is that magistrates जो होते हैं, right, they you know, they're mostly middle class, middle age and from a professional background. So from that angle, it बहुत ही अच्छा cross section of society नहीं है. However, they are part of criminal justice system, right? They have their own advantages as well as disadvantages, but they are an integral part of the criminal justice system because they are judges in the magistrate court, which has the most workload in criminal cases. So this is the entire topic. जिसका model answer मैंने आपको बना के दिया है. You will listen to this very short video, right? And end of the day, this is an entire topic that you've prepared. So please learn this, read the question, and based on that, we'll do the past papers. Thank you very much.